हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे तो टाइटल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो में क्या रहने वाला है, लेकिन इसके साथ ही मैंने सुबह से जो भी अपना रूटीन शूट किया था वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और शुरुआत हुई है रेसिपी से ही। सुबह सुबह ये मैं सिद्धार्थ के टिफ़िन के लिए और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, दोनों के लिए एक ही जैसा कुछ खाना बना रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको शेयर कर देती हूँ। तो मैंने एक जगह टमाटो प्यूरे बॉईल होने के लिए चढ़ाया है, तो उसमें मैंने 4 टमाटर, 7-8 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और अदरक का एक टुकड़ा डाला है। तो प्यूरे बना के अगर आप कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग आता है। आप अगर ग्राइंड करके बनाते हैं तो अलग आता है, काट के डालते हैं टमाटर तो अलग आता है। तो कभी कभी मैं चेंजेस करती रहती हूँ किसी भी सब्ज़ी के अंदर। तो एक तरफ प्यूरे चढ़ा दिया, एक तरफ मैंने काजू भी भिगो दिए हैं, तो वो प्यूरे के साथ ही मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। ये जो मेरी हांडी है ये मैंने चढ़ा दी है। इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला था और फिर मैंने पनीर के सारे पीसेज इसमें जो कट करके रखे थे वो फ्राई कर लिए हैं। मटर पनीर अगर आप बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा भुना हुआ फ्राई किया हुआ जो पनीर है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे तो मोस्टली रेसिपीज़ में मैं कच्चा ही पनीर यूज़ करती हूँ, लेकिन पहले मैं मटर पनीर में भी कच्चा पनीर यूज़ करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे होता है ना, आपकी कई रेसिपीज़ बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं ओवर द ईयर्स। तो ये हुआ मेरे साथ कि मुझे फिर फ्राई किया हुआ पनीर इसमें अच्छा लगने लगा, तो अब मैं फ्राई ही कर लेती हूँ। जो तेल बाकी बचा है उसके अंदर खड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और तेज पत्ता। साथ ही इसके अंदर मैं जीरा ऐड करूँगी और फिर हम एकदम चॉप किए हुए महीन प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। तो एकदम महीन महीन ये 2 प्याज होंगे बड़े साइज़ के जो मैंने कट किए थे, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको आपको पीसना नहीं है, बस आप या तो चॉपर में या तो हाथ से अगर महीन हो जाए तो आप इसको चॉप कर लीजिए। अच्छी तरीके से इसको हम भूनेंगे। मीनवाइल यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है हमारा ये जो प्यूरे का मसाला था सारा, तो ये सब मैंने मिक्सी में डाल दिया है। साथ ही काजू भी ऐड कर दिए हैं इसको पीस करके, और जो भुने हुए प्याज हैं उनके अंदर मैं इनको ऐड कर दूँगी। और क्योंकि मैं अभी सुबह सुबह काम कर रही हूँ तो हर चीज़ में थोड़ा सा शॉर्टकट लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने, वैसे मैं क्या करती, मसाला ये पूरा अच्छे से भूनती, जब तक तेल नहीं छोड़ता तब तक मैं मसाले ऐड नहीं करती। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, जब ये सारा जो टमाटो प्यूरे मैंने ऐड किया ना, उसी के साथ ही मैं यहाँ पे मसाले भी ऐड कर रही हूँ, तो दोनों एक ही साथ भुन जाएंगे। तो इसमें मैंने धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर डाला है। साथ ही ये जो मसाला है ये मिक्स मसाला है, तो है अगर आपके पास मिक्स मसाला तो डालिए, नहीं तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा कश्मीरी चिली भी मैंने डाला है, तो थोड़ा सा तीखी चिली, थोड़ा सा कश्मीरी चिली, ये सब डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके आप इसको, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक आपको भूनना है। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून एकदम फ्रेश क्रीम, मतलब एकदम मैंने दूध से उतारी ही थी ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये अभी इसी टाइम ऐड कर सकते हैं। देखिए, जो आप अभी इसी टाइम ऐड करेंगे उस मलाई का फ्लेवर अलग आता है सब्ज़ी में, और जो हम ऊपर से टॉप करते हैं ना, जब हम लास्ट में डालते हैं तो उसका थोड़ा टेस्ट अलग होता है, वो ज़्यादा क्रीमी और ज़्यादा वैसा होता है। तो मैंने अभी मलाई ऐड कर दिया है। उसके साथ ही मैंने नमक वगैरह इसमें ऐड करके और इसको एक उबाला दे दिया था, खदका दे दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए इसके अंदर मटर ना मैंने ऑलरेडी साइड में, क्योंकि सुबह का टाइम था, मैंने कहा ना, तो शॉर्टकट लेना ज़रूरी हो जाता है। तो जब तक ये प्रोसेस यहाँ मसाला भून रहा था ना, मैंने दूसरी तरफ मटर ऑलरेडी उबलने के लिए चढ़ा दिया था, तो वो लगभग 60 to 80% बॉइल्ड थी। तो वो डाली, एक बॉईल लगाया तो मटर थोड़ी सॉफ्ट हो गई। फिर मैंने कसूरी मेथी डाली, पनीर ऐड कर दिया इसमें। धनिया पत्ता मैंने नहीं डाला था, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और बस ये हमारी सब्ज़ी बन गई थी। इसके बाद मैंने रोटी बनाई। सिद्धार्थ स्कूल गया, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकले, माँ पापा को खाना खिलाया, मैंने खाना खाया, और उसके बाद फिर और साफ़ सफाई के, जैसे घर फैल ही जाता है सुबह ना, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, वो सब कुछ किया। और उसके बाद मेरा प्लान था आज कि मैं थोड़ा सा ये अपना बाथरूम ठीक करूँगी। तो मुझे कमोड तो क्लीन करना ही था, बाकी बाथरूम का ये जो मेरा ऊपर का शेल्फ़ है ये भी मुझे क्लीन करने थे। काफ़ी टाइम हो गया इनको क्लीन किए हुए, काफ़ी डस्ट मैं इस पे देख रही थी। तो मैंने सारा सामान हटाया और इसको मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया। वैसे भी जब भी मैं बाथरूम में आती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं रोज़ की क्लीन करती हूँ, जैसे सिंक एरिया जो होता है ना, उस पर एक कपड़ा मारना, सिंक को क्लीन करना,
वो तो डेली का रहता है। और ग्लास वगैरह है ये हस्बैंड इस पे हाथ मार देते हैं, क्योंकि वो शेविंग वगैरह मॉर्निंग में करते हैं ना, तो क्लीन उनको मिरर चाहिए होता है। तो ये तो खैर वो साफ़ कर देते हैं, तो ये तो ज़्यादा वो नहीं रहता है। बाकी ये सारी क्लीनिंग तो ऑब्वियसली मेरा ही काम है। तो जब भी मैं नहाने आती हूँ तो कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कुछ ज़रूर क्लीनिंग करूँ। बाकी जब डीप क्लीनिंग का टाइम होता है तब तो होता ही है, लेकिन डीप क्लीनिंग ना बहुत ईजी हो जाती है अगर आप थोड़ा 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 हर दिन कोई भी कॉर्नर, कोई भी हिस्सा हो, बाथरूम ही नहीं, चाहे किचन हो, चाहे आपका कोई एरिया हो, लाइक ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, कोई भी चीज़, अलमीरा क्यों ना हो। खैर अलमीरा तो मेरी बहुत जल्दी बेढंगी हो जाती है, क्योंकि किसी को मतलब तरीके से कोई नहीं रखता, सब लोग फैलाते ही हैं। तो फिर वो मुझे, तो जब भी मैं क्लीन करती हूँ ना तो बड़ा मेस क्रिएट होता है। बाकी ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल मेरे हाथ में रहती हैं, जहाँ मैं रखती हूँ वहीं रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर उतना टाइम नहीं लगता डीप क्लीनिंग में। तो फटाफट ये शेल्फ़ मैंने क्लीन करे और करते भी जा रही हूँ, और साथ साथ में मैं लगाते भी जा रही हूँ सामान, ताकि ज़्यादा नीचे ना फैले। हालांकि इस पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सामान जो है वो रखा नहीं हुआ है। बाकी 5 से 10 मिनट का काम होता है इसको अच्छे से क्लीन करना। सामान हटा के भी क्लीन करोगे तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अभी ना मेरे घर के काफ़ी सारे कॉर्नर है जो छूटते जा रहे हैं, क्योंकि अभी सबकी तबीयत ख़राब रही बीच में। ऊपर से जब सर्दी इतनी होती है ना, तो फिर आप थोड़े से ना वो हो जाते हो कि चलो बेसिक काम कर लो, और कुछ कुछ काम छूटते जाते हैं। तो वो सब अब जैसे ही सर्दी कम हो गई है तो अपने आप ही मन करता है कि चलो ये साफ़ कर लो, वो साफ़ कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो अभी वो सारी सफाइयाँ भी मुझे शुरू करनी है। लाइक सिद्धार्थ का रूम अभी काफ़ी चीज़ें इधर उधर हैं, वो भी मुझे ठीक ठाक करनी है। तो होता है मौसम के हिसाब से ना, आपका बॉडी की एनर्जी, आपका मूड, ये भी सब चेंज होता रहता है। तो चलिए ये एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बस मुझे अच्छी तरीके से वाइप करना है सारी चीज़ों को। मैंने ना माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होते हैं ना, उनका पूरा ऐसे सेट मंगाया था कलरफुल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ना ऐसे छोटे छोटे माइक्रोफाइबर कपड़े थे। तो इनमें ना मैंने कैटेगराइज कर लिया, लाइक जो इस कलर के कपड़े थे ये बाथरूम के लिए, ताकि कभी अगर गलती से मिल भी जाए ना दूसरे कपड़ों में, ताकि हम इनको आसानी से पहचान सकें। तो मैंने कलर के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया था। लाइक ग्रीन वाला डस्टिंग के लिए, ग्रीन कपड़े जितने भी वो डस्टिंग में जाते हैं, घर की डस्टिंग में। ग्रे जो है बाथरूम के लिए। फिर येलो एंड वाइट जो कपड़े हैं वो कपड़े जो हैं वो किचन के लिए। बाकी कुछ जो डिफरेंट साइज़ में बड़े बड़े हैं, उसमें से एक ग्रीन वाला भी है जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, लेकिन वो फिर साइज़ से समझ में आ जाता है। वैसे ये जो बाथरूम के कपड़े हैं ये बाथरूम में ही रहते हैं। मैं इनको यहीं पे ना साफ सूफ करके ऐसे टांग देती हूँ।
तो इधर ही ये सूख जाते हैं, फिर टैप वगैरह पोंछने के काम आते हैं। लास्ट में ये मैंने मिरर क्लीन कर दिया, और ये टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर से ना सबसे बेस्ट साफ़ होता है। जो एकदम चिपके चिपके पानी के दाग होते हैं ना, कई बार कॉलिन से भी नहीं निकलते हैं, तो वो सारे भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो ये सारा किया मैंने। फिर कमोड साफ़ किया, नीचे जो फ़र्श होता है वो तो खैर डेली का काम होता है, वो सब साफ़ किया। फिर मैंने नहाया, और नहाने के बाद फिर थोड़ी सी मैंने अपनी फ़ेस की क्लीनिंग की। मेरा जो फेस ट्रिमर है उससे मैंने अच्छे से फ़ेस को क्लीन किया। थोड़ा सा ज़रूरत मुझे महसूस हो रहा था। बाथरूम वगैरह अच्छे से वाइपर से सुखा देने के बाद आजकल सर्दियों में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे जला के रख देती हूँ। या तो ये जो मेरी सेंटेड कैंडल्स हैं ये जलाती हूँ, या फिर जो ऊपर आपने देखा ना येलो कलर का मेरा क्या बोलेंगे उसको, अरोमा डिफ्यूज़र। हाँ, अरोमा डिफ्यूज़र रखा है, उसमें थोड़ा सा मैं कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल के कैंडल लाइट करके रख देती हूँ। तो बाथरूम में ना खुशबू हल्की हल्की बनी रहती है। क्या होता है ना, सर्दियों में आप एक तो थोड़े से खिड़की वगैरह भी बंद रखते हो, हवा बहुत आती है ना ठंडी ठंडी, तो उस वजह से बाथरूम जो है एक तो सूखता नहीं है जल्दी सर्दियों में, और जब सूखेगा नहीं तो वो सीलन सी हल्की हल्की जो स्मेल है ना वो बहुत बॉदर करती है, बहुत गंदी लगती है। तो अगर आपका घर का सब लोग नहा चुके हैं, नहाना धोना हो गया है, बाथरूम आपने अच्छे से वाइपर से कर दिया है, तो उसके बाद ना कुछ आपको खुशबू वाला अंदर चीज़ कर देना चाहिए। चाहे तो आप कपूर ही जला दो, चाहे ऐसे कोई कैंडल जला दो, तो बहुत अच्छा रहता है। और फिर एकदम टाइम हो गया था सिद्धार्थ को स्कूल से लाने का, तो बस मैंने फटाफट मैं रेडी हुई और मैं निकल गई थी सिद्धार्थ को लाने के लिए। अभी सिद्धार्थ को मैं लेकर वापस आ चुकी हूँ, और उसको वापस लाने के बाद उसको खाना पीना दिया, और फिर फटाफट मैंने अपने बाल किए स्ट्रेट, क्योंकि आज हमें पार्टी में जाना है। आज बर्थडे पार्टी है, लास्ट टाइम मैंने बताया ही था। हिंदी का जितना है कर लेता हूँ। मम्मा क्या कर रहे हो? हिंदी का क्या बचा तुम्हारा? हिंदी 2 में बचा है ना एक वो। अच्छा, हल्का सा एकदम 2 मिनट लगेंगे वो करने में। तैयार हो जाओ, परी के बर्थडे पार्टी में जाना है। कितने लोग आएंगे? हम ही तो लोग रहेंगे 6-7। नहीं, हम लोग और उनके चाचा की फैमिली रहेगी, और आसपास के थोड़े बच्चे भी तो रहेंगे। बच्चे? परी की आसपास कोई फ्रेंड होगा ना परी। परी का इतने दोस्त कैसे हो सकते? 2 साल की तो खुद है। तो क्या होगा, क्या बुलाते नहीं है? सिद्धार्थ लेकर आया है परी के लिए कुछ, उसको बहुत पसंद है, वो लेकर आया, तो जब वहाँ पे खोलेंगे तब पता चलेगा। परी के लिए आए हैं 2 गिफ्ट, है ना? हाँ, चॉकलेट भी ले जाएगा। ठीक। पर्क। और उसके बाद मतलब आज बैक टू बैक मेरे पास काम रहा है। रात के 12-1 बजे तक, 1 बजे सोए होंगे हम। तो बस फटाफट फिर मैं रेडी हुई, सिद्धार्थ को कपड़े निकाल के दिए। घर भी थोड़ा सा आपको ठीक करके जाना पड़ता है ना, चीज़ें देख ताकि के वो सब करके कैब बुक करवाया फटाफट, और फिर हम निकल गए। और सिद्धार्थ देखिए कैसे आगे आगे भाग गए। हम पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे। ये मेरे छोटे देवर हैं जिनकी बेटी परी, उसका आज बर्थडे है। ये भी अभी ऑफिस से ही आए हैं, तो नीचे ही हमको मिल गए थे। सिद्धार्थ भाग के गया पैर छूने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा था अपनी सिस्टर के बर्थडे के लिए। हाँ, इसने जूते नीचे उतार दिए, इसने नीचे जूते उतार दिए। हाँ कोई बात नहीं है। अरे हैप्पी बर्थडे। अरे दीदी को कोई बात नहीं। देखो हमारे बाल छोड़ दिए। देखो भैया आ गए, सिद्धार्थ भैया। हैप्पी बर्थडे परी, इधर देखो, ये तो सब पकाई हुई है। भैया को बैलून दिखा रही है। हैप्पी बर्थडे बोलो थैंक यू चाची। बोलो 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 थैंक यू। नहीं तुम्हारे नहीं, मेरा बर्थडे है ना। ये पैंट तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। पैंट किसका है? मेरा है। अरे इसमें का टूटा हुआ है। नहीं, परी को बुला रही हूँ। ये कितने छोटे छोटे कपड़े, मेरे को अजीब सा लग रहा है देख के। बंडल है ना, छोटे छोटे से कपड़े। अब ये चोटी कौन करेगा तुम्हारी? मैं कर देती हूँ। है मैं कर देती हूँ। ये कब पहनता था? अरे ये कब पहनता था परी?
इसको खोलो, इसको खोलो। नहीं कर पाऊंगी। नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये पतला उधर है। जाना होगा मुझे। तो ये स्वेटर अगर आप है। इसको ऐसे करके देखो ना तो ये हार्ट शेप का लगता है। पहले बाल तो बनवा लो। परी 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 ये देखो कौन है, ये देखो कौन है। परी बाल को। आजा मैं बांध देती हूँ। अरे भाई तो खुद ही जा रही है, मम्मा पास जाना है इसको। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आप बाल नहीं बनाओगी? मेकअप नहीं करवाना है तुम्हें? इसका वो काम है। मेकअप करवा लो। कैसे कर रही हो? शीशा देखो, शीशा देखो, शीशा देख के बाल संवारो। बाल बना रही हो, बालों का क्या कर रही है देखो। ये बाल बनाने में आज सालों लगेंगे। तो देखो कैसे शीशे में देख रही है, सीधा शीशे में देख रही है मेरे बाल बन कैसे रहे। बना क्रीम व्रीम ले आए? क्रीम इसका नहीं मिला। हो रहा है जहाँ एक साथ 25 इसको तुमने क्यों झगड़ा हुआ है भाई? हैं? मार रहा था तो पकड़ लिया तुमने इसको। अब ये लो डाइस मिल गई तुम्हारी। छोड़ दे अब छोड़ दे। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा इसको। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। नहीं, बहुत बदमाश है, इसको पटक उटक के मार देता है। अच्छा गुस्सा आ रहा है इसको। लो। ऐसे कर रहा है। परी हैप्पी बर्थडे। कहाँ है हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे सब लोग ऑलरेडी इकट्ठे थे। मेरे जो बड़े देवर हैं ना, उनके बच्चे वगैरह सब पहले से आए हुए थे और फिर धीरे धीरे करके और भी बच्चे आ गए। तो हम लोग पहुँच गए थे कुछ 5:45 के करीब यहाँ पे पहुँच गए थे। और फिर हमें निकलते निकलते 11 बज गया था यहाँ से। और उसके बाद मैंने और निक्की ने मिलके हमने डेकोरेशन किया जो बर्थडे का था। जो पीछे का बैक स्प्लैश अभी आप देखोगे वो लगाया। फिर बर्थडे वाला जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। फिर मैं मार्केट गई अपने देवर के साथ में, बर्थडे वाला जो बैनर होता है वो लेकर आई वहाँ से, पार्टी पापड़ लेकर आई। और ये सब मैं ना शूट करना थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ी हड़बड़ी में रहते हो ना, ऐसे किसी फंक्शन में तो हर चीज़ ना कैप्चर नहीं हो पाती और याद भी नहीं रहता है क्योंकि आप अपने उस फ्लो में होते हो। उसके बाद फिर ये सारा टेबल वेबल डेकोरेट किया। फिर बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं, म्यूज़िक लगा के खूब डांस वांस कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। सिद्धार्थ तो डांस करता नहीं है, वो बहुत छोटा था तभी थोड़ा बहुत करता था, लेकिन अब नहीं करता, वो बहुत शर्म खाता है वो थक गई एक्चुअली। और केक कुछ 8:30 के करीब, 9:15 8:30 के करीब कट हुआ था। तो केक आ गया है परी का। और बहुत लंबे टाइम से वो इतने सारे बच्चों के साथ खेल रही है घंटों से, तो थोड़ा सा थक सी भी गई थी, बीच में थोड़ा चिड़चिड़ी हुई। लेकिन अच्छा हुआ कि केक कटिंग के टाइम वो फिर से ठीक हो गई थी, खुश हो गई थी।
थूक मार, थू करना, थू मत करना। Happy birthday to you. केक तो ना वो किसी के हाथ से खा ही नहीं रही थी, उसको बिल्कुल भी केक खाने का मन नहीं था, तो सबने खिलाने की जगह हल्का हल्का उसको टीका कर दिया फेस पे। और फिर हमने यहाँ पे अपना फ़ोटो सेशन सब लोगों ने करवाया, पूरी फैमिली ने एक साथ। और फिर केक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद खाना ऑलरेडी बनाया हुआ था। मेरी दोनों देवरानियों ने मिल कर के बहुत सारा खाना बनाया हुआ था। चने की दाल थी, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी, और पुलाव जो है मैंने बनाया था। वो सब मैं शूट करना ही बिल्कुल भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गया। फिर पुलाव जो मैं बनाती हूँ ना, किशमिश काजू वाला, वो पुलाव बनाया। फिर हमने 3-4 लोगों ने मिलके फटाफट पूड़ियाँ निकाली, कोई बेल रहा था, कोई लोई बना रहा था, मैं फ्राई कर रही थी। उसके बाद फिर सबको खिलाया पिलाया, बच्चों को खिला दिया सबसे पहले, फिर हम लोगों ने भी खाया, और जो जितने भी जेंट्स लोग आए हुए थे उन लोगों को खिलाया। और फिर ये करते कराते हम लोग 11 बजे यहाँ से, 11:45 बजे फ्री हुए। तो 10-15 मिनट मतलब बैठ के बातें भी की हमने, उसके बाद फिर हम 11 बजे तक यहाँ से निकल पाए थे। अरे ये डर गया। परी ये देखो क्या है। खोलो खोलो इसे, ऊपर ले आओ परी, खोलो उसको। ये देखो ना क्या है, बाबू है। खोल के देखो। खोलो, इसमें क्या है देखो। अरे तुम्हारा फेवरेट है ये देख। ले लो जल्दी से ले लो। क्या है, बाबू है। डर रही है अभी क्या? खोल के दिखाओ इसको। भैया की बेदर्दी से तुमने इसको खोला है ना, ये भी रो रहा है। लो जल्दी से सुला दो। ये देखो आंटी क्या लाई है परी, ये देखो आंटी क्या लाई है। देखो ना, बाद में खेलेगी उससे। हाँ बाद में खेलेगी। खोल के दिखा। खेलो। मैं भी बैठ रहा हूँ ना, मैं बैठ रहा हूँ। देख लो ये भैया बोलो थैंक यू, भैया बोल दो भैया को थैंक यू। एक और है, एक और है। कौन है? हेलो, हैप्पी बर्थडे परी। खुश तो है लेकिन जाहिर नहीं करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे परी, ले हैप्पी बर्थडे परी। ले लो बउआ है। कौन है ये? कौन है? कौन है? बउआ। यहाँ चले गए। पम्मी ले लो, पम्मी। ये भाई ये और डॉल। ये लो। मुझे आप दिखा दो यार कोई भी मेरी। और परी के ऊपर ना तो बस डॉल्स की समझो बरसात ही हो गई हो। इतनी डॉल्स आई हैं ना, जितने लोग आए थे सब डॉल्स लेके आए थे उसके लिए। मैं टेडी बेयर लेके गई थी और एक डॉल लेके गई थी, मतलब सिद्धार्थ ने बड़ा सा टेडी बेयर दिया उसको, मैंने उसको डॉल दी। और मम्मी पापा तो अपना कैश देते हैं तो उन्होंने वो दिया था।
और बस मतलब लग रहा था जितने लोग आए उनमें से बस एक उसके पास डिफरेंट सामान आया था, बाकी तो सब डॉल थी। तो इतनी सारी डॉल्स थी और सबको वो एकदम लपेटे में लेके घूम रही थी पूरे घर में, इतनी क्यूट लग रही थी। और कुछ 12:15 बजे के आसपास आई थिंक हम घर पहुँचे होंगे। घर पहुँच के भी हमने फिर थोड़ा बहुत, आप सेटल होते हो, कपड़े चेंज करते हो, ये सब करते करते मुझे लगता है मुझे नींद आते आते सोते सोते 1 बज गया था। ये सब लोग 1:15 साढ़े 12 तक सो गए थे। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में, तो मुझे 1 बज गया था। तो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।